हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम नैनीताल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि आप कैसे नैनीताल जा सकते हैं, नैनीताल जाने के लिए कौन कौन से साधन हैं, नैनीताल में घूमने के लिए कौन कौन सी सबसे अच्छी जगह है, नैनीताल का सबसे फेमस खाना कौन सा है, नैनीताल का मौसम कैसा है और आप किस मौसम में नैनीताल जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। उत्तराखंड का सबसे फेमस हिल स्टेशन नैनीताल है। नैनीताल उत्तराखंड के कुमाऊं का एक जिला है। नैनीताल को सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजों ने इसे हिल स्टेशन का दर्जा दिया। उत्तर भारत की मान्यता प्राप्त नगरपालिका भी नैनीताल में ही स्थापित हुई थी। नैनीताल की खोज 1841 में अंग्रेज यात्री पीटर बैनर ने की थी। माना जाता है कि पीटर बैनर अल्मोड़ा की तरफ से आ रहा था, लेकिन वो गलती से रास्ता भटक गया और नैनीताल पहुंच गया। कुछ दिन पीटर बैनर नैनीताल में रुका और उसे नैनीताल इतना भाया कि उसने नैनीताल के साहूकार को नाव में बिठाकर ताल के बीच ले गया और उसे धमकी दी कि वो इस पेपर पे साइन करे, नहीं तो वो उसे गोली मार देगा। और कुछ इस प्रकार से पीटर बैनर ने नैनीताल को पूरी दुनिया के सामने रखा। इसके बाद ही पता चला कि उत्तराखंड में इतनी सुंदर जगह है। नैनीताल की ऊंचाई समुद्र तल से 2.084 मीटर है। नैनीताल घूमने के लिए कैसे आएं? इसका जवाब है हर कोई नैनीताल घूमना चाहता है, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अगर आप भी नैनीताल आना चाहते हैं तो आप 4 माध्यम से नैनीताल आ सकते हैं। पहला, प्राइवेट गाड़ी। आप अपनी खुद की गाड़ी या प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी नैनीताल आ सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट बस। आप अगर नैनीताल आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से नैनीताल के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम से बस ले सकते हैं। ये बस सीधा दिल्ली से नैनीताल पहुंचाती है। तीसरा, ट्रेन के माध्यम से। अगर आप भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो आप ट्रेन के माध्यम से हल्द्वानी तक आ सकते हैं। इसके बाद आपको हल्द्वानी से नैनीताल के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी। अगर आप हल्द्वानी से सीधा नैनीताल आना चाहते हैं तो आप हल्द्वानी टू नैनीताल रोड मार्ग के माध्यम से आ सकते हैं। अगर आप भीमताल होते हुए नैनीताल जाना चाहते हैं तो आप भीमताल टू नैनीताल रोड मार्ग के माध्यम से आ सकते हैं। चौथा, हवाई जहाज के माध्यम से। आप नैनीताल हवाई जहाज के माध्यम से भी आ सकते हैं। आप पंतनगर से नैनीताल के लिए हवाई सेवा ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि नैनीताल में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। तो नैनीताल में बहुत सारी घूमने के लिए जगह हैं। नैनीताल का हर एक स्थल घूमने के लायक है। पहला, नैनीताल जू। नैनीताल जू लोगों को अपनी ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, जो नैनीताल की ऊंची चोटी पर स्थित है और यहाँ से पूरे नैनीताल का व्यू साफ दिखाई देता है। दूसरा, टिफिन टॉप। अगर आपको हिमालय दर्शन करने हैं तो आप टिफिन टॉप जा सकते हैं। यह ट्रैकिंग के लिए भी अच्छा प्लेस है। तीसरा, नैनी पिक। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैनी पिक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2611 मीटर है। नैनी पिक नैनीताल आने वाले सभी टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। नैनी पिक से नैनीताल साफ दिखाई देता है और यहाँ से हिमालय के दर्शन भी होते हैं। चौथा, स्नो व्यू। यह स्थान भी टूरिस्ट को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। इस स्थान पर आप ट्रॉली के माध्यम से जा सकते हैं या फिर आप बाइक या अपनी कार के माध्यम से भी जा सकते हैं। यहाँ से भी हिमालय दर्शन होते हैं और यहाँ का मैगी पॉइंट भी काफी फेमस है। 5, कैमस बैक। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप नैनीताल के कैमस बैक जा सकते हैं। इस स्थान पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ से खूरपा ताल और सुखताल साफ दिखाई देता है। कैमस बैक जाते समय रास्ते में घना जंगल पड़ता है जो बहुत ही खूबसूरत है। 6, केव गार्डन। नैनीताल के मलीताल में केव गार्डन स्थित है। यहाँ पर कई आकर्षक चित्र बनाए गए हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको 20 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। 7वां, नैनीताल राजभवन। नैनीताल में स्थित राजभवन अपनी स्थापत्य शैली से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नैनीताल में स्थित राजभवन गोथिक शैली से निर्मित है। इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। हवाई जहाज से देखने में राजभवन ई के आकार का दिखता है। राजभवन में एक डाकू गुफा भी स्थित है और यहाँ गोल्फ खेलने का एक मैदान भी है। 8वां, एरिज आर्यभट्ट वैज्ञानिक संस्थान। जो लोग अंतरिक्ष गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए नैनीताल में घूमने के लिए सबसे अच्छा एरिज है। यहाँ पर समय समय पर वैज्ञानिक शोध होते रहते हैं। एरिज हल्द्वानी नैनीताल मार्ग के शेर का डंडा पहाड़ी पर स्थित है। 9वां, मेथोडिस्ट चर्च। अगर आप क्रिसमस फेस्टिवल के समय नैनीताल आते हैं तो एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च जाना ना भूलें। इस चर्च की स्थापना 1858 में पादरी विलियम बटलर ने की थी। 10वां,
हनुमानगढ़ी हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है, एक बड़ी सी मंदिर है। मंदिर के साथ साथ यहाँ एक पार्क भी स्थित है जो घूमने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए काफी सुंदर है। 11वां सूखा ताल और खुरपा ताल। नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग पर दो बेहतरीन ताल सूखा ताल और खुरपा ताल स्थित हैं। ये ताल काफी खूबसूरत हैं। 12वां भीम ताल, 7 ताल और नौकुचिया ताल। नैनीताल से थोड़ी दूरी पर स्थित है भीम ताल। यहाँ पर 7 ताल जिसके 7 कोने हैं और नौकुचिया ताल के भी 9 कोने हैं। ये तीनों ताल बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्राकृतिक के बीचों बीच बसे हैं। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो आप भीम ताल में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए भीमताल का करकोटक मंदिर सबसे बेस्ट है। भीमताल, 7 ताल और नौकुचिया ताल में आप रिवर क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। 13वां भूटिया मार्केट। अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आप नैनीताल के भूटिया मार्केट जाना ना भूलें। यहाँ पर आपको नए नए फैशन के कपड़े और तिब्बतियन कपड़े देखने को मिलेंगे। 14वां नैना देवी मंदिर, सिख गुरुद्वारा, मॉल रोड के पास स्थित चर्च और मस्जिद। अगर आप किसी भी धर्म के हैं तो आप इन सभी स्थानों पर जा सकते हैं। 15वां नैनीताल का मॉल रोड और ठंडी सड़क। नैनीताल में मॉल रोड सबसे फेमस है और अगर वॉक करके नैनीताल को घूमना चाहते हैं तो ठंडी रोड जा सकते हैं। ठंडी रोड के किनारे आपको बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलेंगे। अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आपको नैनीताल दिसंबर और जनवरी के मौसम में जाना चाहिए। इस समय यहाँ स्नोफॉल पड़ती है। अब सवाल आता है कि नैनीताल में किस धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको नैनीताल के बारे में एक रोचक जानकारी बताते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। नैनीताल का सबसे अच्छा सीन तो तब दिखता है जब स्टेडियम के पास नैना देवी मंदिर, गुरुद्वारा, माल रोड के पास स्थित चर्च, बौद्ध धर्म का मठ और मस्जिद, इन सभी धार्मिक स्थलों से पता चलता है कि नैनीताल भी भारत की तरह धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। अब सवाल आता है कि नैनीताल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान होंगे कि नैनीताल में बहुत सी भाषा को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जैसे उत्तराखंड के कुमाऊनी बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी, तिब्बतियन, नेपाली भाषा बोलने वाले लोग भी यहाँ रहते हैं। अब सवाल ये है कि नैनीताल का सबसे फेमस फूड कौन सा है। अगर नैनीताल के सबसे फेमस फूड की बात करें तो सोनम के मोमो सबसे फेमस हैं। लेकिन यहाँ पर बाहर से आए लोगों को पहाड़ी खाना बहुत पसंद है। नैनीताल मॉल रोड के किनारे बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आपको हर प्रकार का खाना उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं नैनीताल के सबसे फेमस शॉपिंग मॉल की। जब आप नैनीताल में जाकर शॉपिंग करना चाहते हैं तो नैनीताल में बहुत सारे फेमस मार्केट हैं, जैसे भूटिया मार्केट, बड़ा बाजार, मॉल रोड के पास स्थित मॉल्स। ये सभी नैनीताल में शॉपिंग करने के लिए अच्छे मार्केट्स हैं। अब बात करते हैं नैनीताल की कुछ रोचक जानकारियां। नैनीताल में स्थित मॉल रोड का निर्माण अंग्रेजों ने अपने लिए किया था। ऊपर वाली रोड से अंग्रेज चलते थे और नीचे वाली रोड से आम जनता चलती थी। अगर कोई भी ऊपर वाली रोड से आता था तो अंग्रेज उसे पीट पीट कर मार देते थे। नैनीताल में स्थित फांसी गधेरे में अंग्रेज के समय अपराध करने वाले को सजा दी जाती थी। वर्तमान समय में यह ठंडी रोड के ऊपर स्थित है। अंग्रेजों के समय का गर्मी हाउस नैनीताल में ही स्थित है। इस हाउस में उत्तराखंड के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मेगी रहती थी। नैनीताल में आलू और चाय की खेती का क्रेडिट अंग्रेजों को ही जाता है और अंग्रेज के समय नैनीताल का आलू बहुत फेमस था। अंग्रेजों ने भीमताल, घोड़ाखाल, रामगढ़ में चाय बागान की स्थापना की थी। नैनीताल उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यह पूरे प्रकृति के बीचों बीच बसा है। आप यहाँ जरूर विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।